हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके सामने एलसीएम के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, इसको हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स भी कह सकते हैं। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स का अगर हमें फाइंड करने हो 5 के मल्टीपल्स, नंबर फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमें 5 के मल्टीपल फाइंड करने हैं। तो हमारे पास 5 के मल्टीपल क्या होंगे? आपने 5 का टेबल लिखना है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25। दिस इज अ मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी कि इसका टेबल में जो आंसर आए हैं ये इसके क्या है? मल्टीपल्स। 5 के मल्टीपल्स क्या हैं? इसका टेबल 5 1 ज़ा 5, 10 15 20 एंड 25। दिस इज अ मल्टीपल्स। अब हमें इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में हमें एलसीएम के बारे में बताया गया है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करने के 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास है प्राइम फैक्टरेशन मेथड, और सेकंड मेथड हमारे पास है डिवीजन मेथड। जो हमारे पास फर्स्ट मेथड है उसके अकॉर्डिंग हमें जो है डिजिट को अलग अलग से शो करना होता है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, हमें 24, 36 एंड 54 के हमें LCM यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करने हैं। तो हम सबसे पहले 24 को लेंगे। 24 जैसे कि हम SCF में करते थे, सेम वैसे ही आपने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। इसी तरह सेकंड हमारे पास है 36। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। एंड नेक्स्ट हमारे पास है 54। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3 एंड दिस इज द फैक्टर्स। अब आप इन फैक्टर्स को नीचे शो करोगे। 24 के फैक्टर हमारे पास है 2 × 2 × 2 × 3 एंड 36 के हमारे पास फैक्टर है 2 × 2 × 3 × 3 एंड हमारे पास 54 के फैक्टर्स हैं 2 × 3 × 3 × 3। अब हमें LCM फाइंड करना है। तो इसमें हम इस बात का ध्यान रखेंगे, पहले इसमें कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। दिस कॉमन एंड दिस कॉमन एंड दिस सिंगल एंड दिस कॉमन एंड दिस कॉमन एंड दिस सिंगल। अब इसमें हमें कैसे लिखना है फैक्टर्स को? देखो ध्यान से, जो फैक्टर्स तीनों में कॉमन है उसको सिर्फ 1 टाइम ही शो करना है। जो 2 में कॉमन है उसको भी हमने 1 टाइम ही शो करना है, और जो सिंगल फैक्टर है उसको तो हमने शो करना ही है। नेक्स्ट, फिर से तीनों में कॉमन है तो 1 टाइम शो करना है, 2 में कॉमन है तो 1 टाइम शो करना है, और 1 टाइम है तो 1 टाइम आपने शो करना ही है। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब 27 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 हमारा आंसर फाइंड होगा। तो इस तरह से हम फर्स्ट मेथड को करेंगे प्राइम फैक्टरेशंस मेथड, जिसके अकॉर्डिंग हम इसको अलग अलग से इसके फैक्टर फाइंड करेंगे, और फैक्टर फाइंड करने के बाद LCM फाइंड आउट करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है डिवीजन मेथड। नेक्स्ट हमारा है डिवीजन मेथड। सेकंड हमारे पास है हमारा डिवीजन मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंग हमें सब डिजिट को एक ही में ही शो करना होता है। 36, 45 एंड 60 एक साथ ही आपने इसमें करना होता है। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 45 हमारा 2 के टेबल पर नहीं हो रहा तो इसे सेम ऐसे ही लिखेंगे। 2 3 ज़ा 6 एंड 0, 2 9 ज़ा 18, 45 सेम ऐसे ही लिखेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10
अब हमारे 2 के टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, अब आप 3 के टेबल पर बढ़ेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट फिर से 3 के टेबल पर 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 का 5। जो टेबल आपका डिवाइड नहीं होगा उसको आप सेम ऐसे ही नोट डाउन कर लोगे। अब 5 के टेबल पर 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। अब ये हमारे सारे फैक्टर्स आए हैं। इन सब फैक्टर से हमें इन सभी फैक्टर से आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए आपने इन सभी फैक्टर को यहाँ पर रख कर इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 × 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15। इनको आपस में करोगे तो 180 आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से हमने डिवीज़न मेथड को फॉलो करा। अब नेक्स्ट हमारे पास 2-3 फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बता दूं एचसीएफ और एलसीएम के। एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन बताया इन्होंने। एलसीएम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर अपॉन में हमारा आता है एचसीएफ। ये फॉर्मूले वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पर हमें फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर गिवन होता है। वर्ड्स प्रॉब्लम में ये फॉर्मूले हमारे यूज़ होते हैं। एचसीएफ भी हमें गिवन होता है, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना होता है। इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम और भी फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एचसीएफ यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा, एलसीएम यहाँ आ जाएगा। तो हमारा एचसीएफ का फॉर्मूला बनेगा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर अपॉन में एलसीएम। इसी तरह अगर हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना हो नंबर तो फर्स्ट का कैसे फॉर्मूला मिलेगा, इस डिवाइड को उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम। इधर आपका सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है आपने, फर्स्ट नंबर यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा फर्स्ट नंबर। जैसा कि आप इक्वेशन सोल्व करने में करते हो, लीनियर इक्वेशन सोल्व करने में करते हो, सेम वैसे ही पैटर्न आप यूज़ करोगे। तो ये सब फॉर्मूले आप लर्न भी कर सकते हो या एक ही फॉर्मूले से आप बनाना भी सीख सकते हो। तो ये सब आपके तब यूज़ होंगे तब जब आपको वर्ड्स प्रॉब्लम के सम्स करने होंगे आपको। तो स्टूडेंट आपको मैंने 2 मेथड समझाए हैं, एक तो है प्राइम और दूसरा है डिवीज़न मेथड। अब आप इसी को रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फ्रैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।